Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे. बहुत से बच्चों का डिमांड था कि मैम जिस तरह से आप 2nd सेमेस्टर का यूट्यूब पर क्लास कंटिन्यू किए उसी तरह से हम लोग का यानी 4th सेमेस्टर का भी क्लास यूट्यूब पर आप लीजिए. तो उन्हीं बच्चों के डिमांड के ऊपर मैंने 4th सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पेपर आप लोगों का स्टार्ट किया है, जिसमें आप लोगों का 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसके प्रैक्टिस सेट भी मैंने करवा दिया है स्टूडेंट. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके पहले का फर्स्ट चैप्टर आप लोग वहाँ से आप लोग देख सकते हैं. तो आज मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ चैप्टर 2. जी हाँ स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन का इतिहास. ठीक है, यानी शारीरिक शिक्षा का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो जैसे पहले क्या था, बहुत पुराने समय में आपका जो शारीरिक शिक्षा थी तो उसका उतना प्रचलन नहीं था. लोग मतलब जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती थी तो उसको क्या करते थे, उसको सैनिक के रूप में या एंटरटेनमेंट के रूप में देखते थे, लेकिन उसको एक विषय नहीं दिया गया था. तो इसके पीछे भी हमारा मतलब बहुत पुराना इतिहास है. तो जैसे सब देश अपना अलग अलग हिस्ट्री के तहत इतिहास रचे, उनके अलग अलग अनुयायी थे, विद्वान थे जिन्होंने मतलब इस पे कार्य किया और उसको अपना नाम देकर इसे क्या किया, इसे मतलब विषय में शामिल किया गया कि नहीं, शारीरिक शिक्षा भी जो क्या है एक विषय होना चाहिए. तो जैसे यूनान हो गया, मतलब बहुत सारे देश मिलकर आपका इस पर अपना अलग अलग व्यू दिए. तो आज मानव का मत को इस चैप्टर में आप लोगों को मैं कंटिन्यू करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर फिजिकल एजुकेशन का इतिहास क्या है स्टूडेंट. तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री, इतिहास. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जैसे ये आप लोगों का क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये आप लोगों का 4th सेमेस्टर का कोर्स है. ठीक है, इसमें है आपका, ये आपका 4th सेमेस्टर का कोर्स है. ठीक है, जिसमें आप लोग को मैं स्टार्ट की हूँ फिजिकल शारीरिक शिक्षा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर 2 है आपका. तो इसे हम कैसे समझेंगे स्टूडेंट, तो आइए इसको हम समझते हैं. इसके मतलब किसी का भी इतिहास हम कैसे जान सकते हैं, वहाँ के मतलब सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक स्तर पर ही ना हम किसी का हिस्ट्री जानते हैं. तो यहाँ देखिए, तो पहला ही पॉइंट है कि खेल तथा शारीरिक शिक्षा का इतिहास ऐसा विषय क्षेत्र है जिसके इतिहास की जानकारी विभिन्न देशों की संस्कृति व इतिहास तथा उनके अन्य विषयों जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक के संबंध में ग्रंथों और रचनाओं से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो खेल और शारीरिक शिक्षा एक मतलब इसका यह एक विषय ऐसा क्षेत्र, यह विषय का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम क्या करेंगे, मतलब इसके इतिहास को जानने के लिए क्या करते हैं, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास और अन्य विषयों में मतलब धार्मिक, सांस्कृतिक मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है, उसके अनुसार जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, रचना लिखी, उसके तहत हम क्या करते हैं, फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री जानते हैं स्टूडेंट. तो जैसे अब शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, तो आपका देखिए शारीरिक शिक्षा का विकास जैसे यूनान सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, यूनान, फिर रोम, इंग्लैंड, जापान, चीन, रूस, यूएसए, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी और भारत. ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ना, एक एक देश का करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि मतलब यूनान में आया तो मतलब उसका इतिहास क्या था. ठीक है, तो आइए देखते हैं. तो पहला कंट्री क्या है हमारा, यूनान. फर्स्ट कंट्री क्या हो गया स्टूडेंट, यूनान हो गया. तो यूनान का दूसरा नाम क्या है, हेलास है. यूनान देश को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, तो हेलास के नाम से हम यूनान देश को जानते हैं स्टूडेंट. तो देखिए यूनान का क्या इतिहास है, तो प्राचीन समय में खेल क्रिया
क्रियाएं अधिक विकसित थी। यानी कि जो यूनान था, यूनान देश में क्या था, प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय से ही वहाँ पे क्या था, खेल क्रियाएं अधिक विकसित थी। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसे हम खेलों का स्वर्ण युग कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि मतलब यूनान में जो यूनान देश ऐसा था जो प्राचीन समय से खेल क्रियाएं अधिक विकसित किया, और उसी समय मतलब उसी समय से यूनान देश को हम क्या कहें था, खेलों का स्वर्ण युग कहा गया स्टूडेंट। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस देश को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको यूनान देश को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण युग देश कहते हैं। दूसरा इसमें क्या था, स्पार्टा और एथेंस। ठीक है, तो यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस में, ग्रीस में है। ठीक है, यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस में, जो ग्रीस है वह यूनान की राजधानी होती है। और जो स्पार्टा जो स्टेट था, तो वो क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, स्पार्टा जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य था कि ताकतवर लोगों को पैदा करना। ठीक है, ये क्या था, उसका उद्देश्य था ताकतवर लोगों को पैदा करना और मानव को और अधिक ताकतवर बनाना। ठीक है, ये किसका था, स्पार्टा का उद्देश्य था। आप लोग को क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको दे देगा क्वेश्चन में कि ताकतवर लोगों को पैदा करना तथा मानव को अधिक ताकतवर बनाना, ये किस मतलब किस का उद्देश्य है। तो आपको उसमें दे देगा भारत, दे देगा स्पार्टा, दे देगा। ठीक है, और एथेंस दे देगा। तो हम किस पर जाएंगे स्टूडेंट, हम स्पार्टा पर जाएंगे। स्पार्टा का ही ये मुख्य उद्देश्य था कि मतलब स्पार्टा राज्य जो है उसका ही एक मुख्य उद्देश्य था कि ताकतवर लोगों को पैदा करना और क्या करना, मतलब मानव को और ताकतवर बनाना। ठीक है, दूसरा है आपका एथेंस। एथेंस भी राज्य है, तो वो क्या है, एथेंस किस लिए मशहूर है या फेमस है, तो जो ये इनका जो था जिम्नास्टिक इनकी जीवन प्रणाली का अहम हिस्सा था। ठीक है, यानी खेलों में कौन सा ज़्यादा मशहूर है यूनान के एथेंस राज्य में, तो जिम्नास्टिक था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका जैसे जीएस, एक शब्द हमने यहाँ पर लिखा है जीएस। तो जीएस क्या है, तो जीएस जो थे वो एथेंस के मतलब देवता के, जीएस जो है एथेंस के देवता थे। ठीक है, यानी देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता था खेलों का। अब ये जो ओलंपिक हुआ, ठीक है, जो हम मनाते हैं, तो पहले क्या था, पहले जो एथेंस के लोग थे, जनता थी, तो क्या करती थी, जीएस देवता का पूजा करने के लिए मतलब बहुत बड़े पैमाने पे खेल का आयोजन करती थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में एक मतलब आए विद्वान जिन्होंने क्या किया, इस मतलब इस त्यौहार को ही प्रॉपर तौर से बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, ठीक है, तो जीएस क्या था, जैसे हम लोग ओलंपिक क्या होता है, हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेलाता है ना, तो जीएस भी जो ये था, ये फेस्टिवल के तौर पर जीएस देवता को खुश करने के लिए जो एथेंस के लोग थे वो क्या करते थे, मनाते थे हर 4 वर्ष पर। इसीलिए जीएस को क्या किया, ओलंपिक से जोड़ा गया था स्टूडेंट। ठीक है, और इसे मतलब बंद कौन किया, तो इसे बंद किए थे मतलब रोमन के सम्राट थे थियोडोसिस। ठीक है, रोमन के सम्राट कौन थे, थियोडोसिस। ठीक है, थियोडोसिस ने क्या किया, इसे मतलब उन्होंने क्या किया, इसको बंद कर दिया कि नहीं, अब ये आपका जो जीएस है या जो हम फेस्टिवल मनाते हैं ओलंपिक के रूप में, वो अब नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है यूनान में ही, तो यूनान के विषय के आधार पर, ठीक है, मतलब बहुत आभार प्रकट हुआ। ठीक है, यूनान देश का बहुत आभार है जो कि आपका क्या हुआ, ओलंपिक आया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या हमने दिया, तो आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 ईस्वी में ग्रीस में शुरू किए गए थे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन सकता है कि फर्स्ट टाइम यानी पहली बार ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो 1896 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये पहली बार कहाँ पर शुरू हुआ था, तो यूनान की राजधानी ग्रीस में इसे पहली बार क्या किया गया था, ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि जो यूनान देश था उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत आभार का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत बड़ा मतलब भूमिका था उनका, कि जो कि ओलंपिक खेल को लाया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पहला यूनानी ही देश है जो कि क्या करते थे, वो लोग मतलब खेल के प्रति बहुत अवेयर थे या जागरूक थे, या उनके अंदर ये सारी कलाएँ थी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दूसरे देश की बात करते हैं, रोम। ठीक, दूसरा देश हमारा क्या है? रोम। तो रोम क्या है? तो रोम के निवासी खेलों तथा शारीरिक शिक्षा के प्रति क्या थे? अरुचित रखते थे। मतलब जो रोम के जो निवासी थे उनका जैसे मानना था कि नहीं, ये खेल मतलब अरुचिपूर्ण है, या मतलब इसमें भाग लेना उनको क्या था? अपमानजनक लगता था। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आता था कि जो भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी है या खेल है वो किसके लिए है? वो सैनिकों के लिए है। तो वो मतलब इनको क्या करते, वो बहुत निम्न स्तर से देखते थे, मतलब प्रारंभ में। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? फिर 14वीं 17वीं शताब्दी में जब शुरुआत हुई तब उन्होंने क्या किया? खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया। आपका क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है कि रोम में मतलब किस शताब्दी में आपका खेल और शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो आप क्या स्टूडेंट बताएंगे कि 14वीं तथा 17वीं शताब्दी में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा को रोम द्वारा क्या हुआ? पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, नोट करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करें स्टूडेंट। जैसे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि खेलों का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ओलंपिक खेलों का जनक में क्या आएंगे? पियरे फ्रेडे बेर्नार्डे काउबर्टीन है। ठीक है, जनक यानी पिता, जनक का मतलब क्या हुआ? पिता। तो खेलों, ओलंपिक खेलों के पिता किसको कहा गया? तो पियरे फ्रेडे बेर्नार्डे काउबर्टीन को कहा गया था स्टूडेंट। और इसका मतलब ओलंपिक नाम क्यों पड़ा स्टूडेंट? ठीक है, मतलब ओलंपिक नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि जो भी ओलंपिया पर्वत पर इसे खेले जाने के कारण ही क्या इसका नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा स्टूडेंट ना। जो भी खेल होता था कहाँ पर होता था? ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण ही इसे क्या कहा गया? ओलंपिक नाम पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, और आगे ओलंपिक, पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया? तो ग्रीस में खेला गया था। किस सन में इसे लाया गया? तो 1896 ईस्वी में लाया गया स्टूडेंट। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप लोग इसको अच्छे से एकदम बिल्कुल रिमाइंड करिए। आगे मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। आइए स्टूडेंट, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा देश हमारा क्या है? जर्मनी। तीसरा देश हमारा कौन क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी में एक विद्वान थे जिनका नाम क्या था? जॉन बेलार्ड बेसिडो। जॉन बेलार्ड बेसिडो जो थे क्या थे? एक जर्मनी के विद्वान थे जिनका मतलब बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि वो या तो यूँ कह सकते हैं आप कि वो लोगों को शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के प्रति उनमें रुचि बढ़ाना, और ये कैसे मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा, ये मतलब उसके प्रति ये कार्य करते थे। इसीलिए उनको इसी के कारण उन्हें क्या कहा गया? आधुनिक शिक्षा के जनक उनको कहा गया। ठीक है, यानी फिजिकल एजुकेशन के आधुनिक शिक्षा के जनक कौन थे? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि फिजिकल एजुकेशन आधुनिक शिक्षा के हमारे जनक कौन थे? तो जॉन बेलार्ड बेसिडो थे। इनका दृष्टिकोण कैसा था? व्यवहारवादी थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1774 ईस्वी में डेसू यानी जर्मनी में ही प्रकृतिवादी पाठशाला की नींव रखी थी। ठीक है, जर्मनी में ही क्या किए थे ये प्रकृतिवादी पाठशाला का नींव रखे थे। इनका मानना था कि अगर हम कोई भी कार्य नेचर के संपर्क में आकर करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट। ठीक है, और उसी समय जर्मनी में एक और थे जिनको हम क्या कहें? जिनको हम जिम्नास्टिक का पितामह कहते थे। तो वो कौन थे? गर्ट्स मट थे। गर्ट्स मट थे स्टूडेंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधुनिक शिक्षा के जनक अगर पूछेगा तो हम जॉन बेलार्ड बेसिडो पर जाएंगे, और जिम्नास्टिक का पितामह या जनक पूछेगा तो हम क्या किस पर जाएंगे? गर्ट्स मट पर जाएंगे। फिर आपके एक दूसरे विद्वान थे जिनका नाम लडविग जॉन तथा अडॉल्फ स्पीज था। लडविग जॉन और अडॉल्फ स्पीज था। इन्होंने क्या किया? इनके जैसे अथक प्रयास से जर्मनी में क्या किया गया था? 1860 ईस्वी में
शिक्षा शास्त्र को या फिजिकल एजुकेशन को खेल कूद के अनिवार्य विषय में शुरू किया गया, या यूँ कह सकते हैं कि शामिल किया गया था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ ऐसे बन सकता है कि जर्मनी में खेल विज्ञान को अनिवार्य विषय में कब शुरू किया गया था? तो 1860 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसको मतलब इसको शुरू करने का श्रेय जो है किस वैज्ञानिक को जाता है या किस विद्वान को जाता है? तो क्या बताएंगे हम? फ्रेडरिक लडविग जान तथा एडॉल्फ स्पीज को जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वीडन। स्वीडन जो है उसमें भी एक विद्वान थे आपके पर हेनरिक लिंग थे। इन्होंने क्या किया, ये जैसे ये क्या थे, तो ये महान शारीरिक प्रशिक्षक थे ना। ठीक है, कैसे था इनका, या यूँ कह सकते कि इनका योगदान जो था शारीरिक प्रशिक्षक के रूप में बहुत था। कहाँ पर? स्वीडन में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैसे जो एक्सरसाइज होता है तो उसको क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप तथा जिम्नास्टिक का नया तरीका अपनाया था। ठीक है, जिम्नास्टिक का क्या किया था, इन्होंने नया तरीका अपनाया था, जिसके कारण इसे क्या कहा गया जिम्नास्टिक को? तो स्वीडिश जिम्नास्टिक कहते थे। ठीक है, यानी स्विट्जरलैंड को नया तरीका अपनाने, जिम्नास्टिक में नया तरीका अपनाने के कारण ही इसे क्या कहा गया? स्वीडिश जिम्नास्टिक कहते थे स्टूडेंट। फिर है अगला, इन्होंने क्या किया, तो पर हेनरिक लिंग जो थे उन्होंने नया सोच अपना के यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर शारीरिक क्रिया तथा रचना विज्ञान को भी क्या किया, खेल में ये शामिल किए थे। ठीक है स्टूडेंट, यानी क्वेश्चन आपके यहाँ ऐसे बन सकता है कि शारीरिक क्रिया और रचना विज्ञान को किसने शामिल किया था, खेलों में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो क्या बताएंगे आप कि पर हेनरिक लिंग के द्वारा जो था शारीरिक क्रिया और रचना विज्ञान को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ ऐसे बन सकता है कि स्टेप एक्सरसाइज तथा जिम्नास्टिक का नया तरीका किसके द्वारा अपनाया गया? तो भी क्या हो जाएगा हमारा, पर हेनरिक लिंग के द्वारा अपनाया गया था स्टूडेंट। स्वीडिश जिम्नास्टिक किसे कहते हैं? तो स्वीडिश जिम्नास्टिक जो हो जाएगा आपका स्वीडन को कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, इसी में मैंने नोट करके बताया है कि लिंग के कार्य के बाद यानी जो पर हेनरिक लिंग थे उनके बाद इस कार्य को किसने जारी रखा? तो हजाल मार्लिंग ने क्या किया, इसे जारी रखा था स्टूडेंट। अगला है आपका कंट्री डेनमार्क। डेनमार्क में कौन से विद्वान थे? तो फ्रेंज नेस्गाल थे, जिन्होंने क्या किया था, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शारीरिक शिक्षा विज्ञान की नींव रखी थी। अगर क्वेश्चन आपके यहाँ ऐसे है कि फैज नेस्गाल जो थे वो कहाँ के विद्वान थे? तो हम क्या बताएंगे, डेनमार्क के थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार क्या किया था, डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा विज्ञान की नींव रखी थी। फिर दूसरा वहीं पर एक दूसरे विद्वान आए निज्ल बक। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जिम्नास्टिक तथा एक्सरसाइज को नई दिशा प्रदान की। ठीक है, जिम्नास्टिक तथा एक्सरसाइज को नई दिशा प्रदान की। और उसमें क्या किया इन्होंने, तो जैसे बाजू का बताया, मतलब हाथ का एक्सरसाइज कैसे होगा, पैर का कैसे करेंगे, गर्दन, जोड़ और पेट, ये सभी जो बॉडी के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनमें हम कौन सा एक्सरसाइज कैसे करेंगे क्रमबद्ध तरीके से, कौन बताया था? निज्ल बक ने बताया था। अगला कंट्री है हमारा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में डॉक्टर आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। और आप जानते हैं कि जो इंग्लैंड है तो इंग्लैंड क्या था, अंग्रेज़ों को तो खेलों में बहुत पहले से ही रुचि थी, या यूँ कह सकते हैं कि खेलों पर उनका क्या था, राज था। तो उस समय मतलब उस समय के एक मतलब विद्वान थे जिनका नाम डॉक्टर आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पुस्तक इसी खेल के संबंध में या फिजिकल एजुकेशन के संबंध में ही लिखा, जिसमें पहला पुस्तक उनका था जिम्नास्टिक प्रक्रियाओं की सैनिक प्रणाली और दूसरा था अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ये 2 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर आर्चिबाल्ड के द्वारा लिखी गई थी। आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है स्टूडेंट कि फुटबॉल किस देश का खेल है? तो फुटबॉल क्या था, इंग्लैंड का खेल था। ठीक है, फुटबॉल पर किसका राज था यूँ कह सकते हैं? तो पहले क्या था, एक समय ऐसा था कि फुटबॉल पर क्या था, इंग्लैंड का ही राज था। और जो
जो हमारे मतलब क्रिकेट में जो प्रसिद्धि मिली है, यानी क्रिकेट आगे कैसे आया, किस देश के को श्रेय जाता है कि जिससे कि क्रिकेट को बहुत प्रसिद्ध ख्याति मिली। तो हम क्या बता सकते हैं स्टूडेंट कि इंग्लैंड ही ऐसा देश है जिसके श्रेय से जो है क्रिकेट को आज प्रसिद्धि मिला है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ कंट्री रिमेन है तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए, और जितने भी आपके मतलब इसमें हमने क्या किया, इसमें जनक बताया और किस देश का कौन थे, ये सब कुछ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम स्टूडेंट, और अपना ख्याल रखिएगा और इसे राइट डाउन कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट।